आप में से सभी ने कभी ना कभी वेयरवुल्फ के बारे में जरूर सुना होगा। कभी हॉलीवुड की मूवीज में, जैसे हैरी पॉटर की दुनिया, अंडरवर्ल्ड या वैन हेल्सिंग, या फिर बॉलीवुड में भेदिया जैसी फिल्मों के जरिए। इन कहानियों में वेयरवुल्फ को एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जाता है जो फुल मून की रात एक भयानक जानवर में बदल जाता है। तेज दांत, खूनी आंखें और इंसानी समझ से परे ताकत। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ मूवीज और कहानियों तक ही सीमित है, या फिर इतिहास के किसी अंधेरे कोने में कहीं ऐसा वक्त भी था जब इंसानों को सच में यकीन था कि वेयरवुल्फ होते हैं और उनके बीच ही रहते हैं। आज की ये कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान पर आधारित है जिसे इतिहास ने वेयरवुल्फ कहकर मौत दे दी। साल 1589, जगह जर्मनी का एक छोटा सा गांव बेडबर्ग। इस आदमी का नाम था पीटर स्टंप। बेडबर्ग कोई बड़ा शहर नहीं था। 16वीं सदी का एक छोटा सा इलाका, चारों तरफ खेत, बीच में पत्थर की गलियां और सीमा पर घना जंगल। दिन में यह जगह साधारण लगती थी। किसान अपने काम में लगे रहते, बच्चे चर्च के सामने खेलते और शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन उस साल 1589 में बेडबर्ग की हवा में कुछ बदल चुका था, जैसे हर सांस के साथ डर भी अंदर जा रहा हो। सबसे पहले जानवर गायब हुए। भेड़ें, बकरियां सुबह खेत में छोड़ी जाती और शाम तक उनका कोई निशान नहीं मिलता। कभी कभी जंगल के किनारे खून से सनी हड्डियां मिलती, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें नोच डाला हो। गांव के बुजुर्ग कहते, ये भेड़िए का काम है। लेकिन यह भेड़िया जैसा नहीं लग रहा था। घाव बहुत गहरे थे और कुछ हड्डियां तो ऐसे टूटी थीं जैसे किसी इंसान ने उन्हें हाथों से मरोड़ा हो। कुछ हफ्तों बाद डर ने और गहरा रंग ले लिया। अब जानवर नहीं, बच्चे गायब होने लगे। पहले एक चरवाहे का बेटा, फिर एक लकड़हारे की बेटी। गांव वालों ने मान लिया कि शायद बच्चे जंगल में भटक गए होंगे। लेकिन जब तीसरा बच्चा भी गायब हुआ और उसकी टोपी खून में सनी हुई जंगल के रास्ते पर मिली, तब बेडबर्ग ने सच को स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ हादसा नहीं था। शाम ढलते ही माताएं अपने बच्चों को अंदर खींच लेती। पुरुष कुल्हाड़ी और मशाल लेकर पहरा देने लगे। चर्च की घंटियां अब सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं, बल्कि चेतावनी के लिए बजने लगीं। हर कोई एक ही दिशा में देखने लगा, उस जंगल की तरफ जो बेडबर्ग की सीमा पर साया बनकर खड़ा था। जंगल के बारे में कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता, रात में वहां एक वुल्फ दिखता है, लेकिन साधारण नहीं। उसकी आंखें आग की तरह चमकती हैं। उसका चलना अजीब है, जैसे कभी 4 पैरों पर, कभी 2 पैरों पर। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने फुल मून की रात जंगल के किनारे एक साया देखा, इंसान जितना लंबा, लेकिन जानवर जितना तेज। जब किसी ने उसका पीछा किया तो साया भेड़िए में बदल गया, या शायद पहले से ही वही था। इन बातों को सुनकर चर्च के पादरी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द भारी थे। जब शैतान इंसान की आत्मा पर कब्जा करता है तो वह इंसान नहीं रहता। अब बेडबर्ग में सिर्फ डर नहीं था, यकीन पैदा हो चुका था। लोग मानने लगे थे कि उनके बीच कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान के भेस में घूम रहा है। बेडबर्ग को अब किसी भेड़िए से नहीं, बल्कि इस सवाल से डर लगने लगा था, अगर यह वुल्फ इंसान है तो वह कौन है? और हर कहानी, हर शक, हर नजर धीरे धीरे एक ही नाम की तरफ बढ़ रही थी, पीटर स्टंप। वह गांव का जाना पहचाना चेहरा था। उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन अनुभव बहुत। एक किसान जिसके खेत अच्छे थे और जिसकी एक बांह पूरी नहीं थी। उसकी एक हाथ की कमी पर लोग पहले भी बातें करते थे, लेकिन अब हर अधूरी चीज पर शक होने लगा था। एक हाथ वाला आदमी अकेले जंगल कैसे जाता है? उसकी आंखों में अजीब चमक है। वह ज्यादा सवाल नहीं करता। ये बातें फुसफुसाहट में कही जाती, फिर चर्च के बाहर जोर से दोहराई जाती। डर को अब नाम मिल चुका था, लेकिन उस वक्त तक किसी के पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ कहानियां थीं,
और कहानियां जब डर से मिलती हैं तो सच से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। बेडबर्ग में अब रातें पहले जैसी नहीं रहीं। सूरज ढलते ही सन्नाटा फैल जाता, जैसे पूरा गांव एक साथ सांस रोक लेता हो। पहरेदार मशालें लेकर गलियों में घूमते, लेकिन उनकी आंखें बार बार उसी दिशा में उठतीं, जंगल की तरफ। फुल मून की रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती। उन रातों में हवा भी कुछ अलग तरह से चलती थी, जैसे पेड़ों के बीच से कोई फुसफुसाता हुआ गुजर रहा हो। एक रात जब चांद पूरा और उजला था, पहरे पर निकले कुछ लोगों ने जंगल के किनारे हलचल देखी। सूखे पत्ते खड़खड़ाए और एक साया तेजी से झाड़ियों के बीच भागा। किसी ने चिल्लाकर कहा, वहां। मशालें ऊपर उठीं और लोग दौड़ पड़े। साया तेज था, इंसान से ज्यादा तेज। कभी चार पैरों पर झुका हुआ, कभी सीधा खड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह दो रूपों के बीच फिसल रहा हो। शोर मच गया, कुत्ते भौंकने लगे, लोग पीछे हटे, लेकिन कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और जंगल में घुस गए। पीछा ज्यादा देर नहीं चला। अचानक साया ठिठक गया। मशाल की रोशनी में जो दिखा, उसने सबको चुप करा दिया। वहां कोई भेड़िया नहीं था, वहां पीटर स्टंप खड़ा था। उसकी सांस तेज चल रही थी, कपड़े फटे हुए थे, हाथ मिट्टी से सना हुआ। एक हाथ की कमी और भी ज्यादा साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के चेहरे पहले ही फैसला कर चुके थे। किसी ने कहा, देखा, यही है। किसी ने कहा, भेड़िया इंसान बन गया। किसी ने सिर्फ पत्थर उठाया। पीटर को बांध लिया गया, रस्सियां कसीं और उसे गांव की तरफ घसीटते हुए ले जाया गया। रास्ते भर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ की आंखों में डर था, कुछ में गुस्सा और कुछ में अजीब सी राहत, जैसे आखिरकार किसी को पकड़ लिया गया हो, चाहे सच कुछ भी हो। अगली सुबह पीटर को चर्च के पास बने छोटे से कक्ष में बंद कर दिया गया। पादरी, कुछ अधिकारी और गांव के बुजुर्ग जमा हुए। सवाल पूछे गए, तू रात को जंगल में क्या कर रहा था? पीटर ने कहा, मैं अपने खेत से लौट रहा था। पादरी, कपड़े क्यों फटे हैं? पीटर बोला, कांटों में उलझ गया था। लेकिन जवाबों से ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी आंखों पर था। उन्हें वहां गिल्ट दिख रहा था, या शायद डर। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह इंसान नहीं है। अब मामला सिर्फ गांव का नहीं रहा। खबर फैल गई, आस-पास के इलाकों से लोग आने लगे। वेयरवुल्फ की कहानी बेडबर्ग से बाहर निकल चुकी थी, और जब कहानी फैलती है तो सच अक्सर पीछे छूट जाता है। कुछ दिनों बाद पीटर को बेडबर्ग के बाहर स्थित किले में भेज दिया गया। यही वह जगह थी जहां ट्रायल होते थे, लेकिन फैसले अक्सर पहले ही तय हो चुके होते थे। पत्थर की दीवारों के बीच बैठकर अधिकारी उससे वही सवाल पूछते रहे। सवाल बदलते नहीं थे, सिर्फ उनका लहजा कठोर होता जाता था। हर जवाब जो कहानी से मेल नहीं खाता था, उसे शक की नजर से देखा जाता। और धीरे धीरे सवाल नहीं, उम्मीदें तय करने लगीं कि सच क्या होना चाहिए। फिर टॉर्चर शुरू हुआ। पहले रस्सियां, फिर पहिया। दर्द ऐसा था कि शरीर जवाब देने लगा और दिमाग ने बचने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने कहा, सच बोलो। पादरी ने कहा, जो छुपा है उसे बाहर आने दो। पीटर अब भी चुप था, लेकिन उस चुप्पी में बेडबर्ग ने वह सुन लिया जो वह सुनना चाहता था, कि यह चुप्पी इनकार नहीं, तैयारी है। अब यह साफ हो चुका था, यहां सच नहीं निकाला जाएगा, यहां कहानी बनवाई जाएगी। किले के भीतर पीटर स्टंप टूट चुका था। दिन और रात बाहर बदलते थे, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही चीज बदल रही थी, पीटर स्टंप का हौसला। अब उससे सवाल नहीं पूछे जा रहे थे, अब उससे दिशा दी जा रही थी। तू अकेला नहीं था, तुझे कुछ मिला था। तू जैसा है वैसा बना नहीं, बनाया गया। हर वाक्य के बाद दर्द रुकता, और हर रुकावट के साथ एक संकेत मिलता, यही रास्ता है। कई दिनों बाद एक रात पीटर की चुप्पी पहली बार टूटी। उसने कहा कि सालों पहले जंगल में अकेले चलते समय उसे किसी ने रोका था। कोई जानवर नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि इंसानी शक्ल में एक साया। उस साये ने उससे वादा किया था, ताकत का, डर से आजादी का और भूख से मुक्ति का।
पीटर ने कहा कि उसे एक चीज दी गई थी, एक बेल्ट, साधारण दिखने वाली, लेकिन जब वह उसे पहनता तो वह खुद को पहचान नहीं पाता। पीटर जान गया था कि मौत उसके बहुत करीब है और सच से ज्यादा झूठा कन्फेशन ही उसे इस दर्द से आज़ाद कर सकता है। टॉर्चर रोक दिया गया। लंबी खामोशी के बाद पीटर के होंठ हिले। इसके बाद आने वाले बयान पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। फुल मून की रातें, जंगल के भीतर की बातें और खून से जुड़ी स्वीकारोक्तियां। शब्द साफ थे, लेकिन उन्हें बोलने वाला इंसान हर वाक्य के साथ टूटता जा रहा था। पीटर बोलता गया क्योंकि बोलना अब दर्द से आसान था, और बेडबर्ग सुनता गया क्योंकि डर को अब पुष्टि मिल चुकी थी। कन्फेशन लिख दिया गया, मुहर लगा दी गई। अब यह कहानी नहीं रही, यह इतिहास बन चुकी थी। लेकिन उस रात जब किले में सब सो चुके थे, पीटर दीवार को देखता रहा। शायद वह अब भी सोच रहा था, क्या मैंने सच बताया या वही कहा जो उनसे सुना जाना चाहता था। अब आता है सजा का दिन। बेडबर्ग में उस सुबह सूरज सामान्य ही उगा था, लेकिन गांव की हवा में कुछ असामान्य तैर रहा था। लोग जल्दी उठ गए थे, दुकानें बंद थीं, खेत खाली थे। आज काम का दिन नहीं था, आज इंसाफ का दिन था, या कम से कम लोग यही मानते थे। गांव के बीचों बीच लकड़ी का एक बड़ा मंच बनाया गया। चारों तरफ पहरेदार खड़े थे। लोहे की कीलें, रस्सियां और पहिया पहले से तैयार थे, जैसे ये सब किसी अपराधी के लिए नहीं, बल्कि किसी उदाहरण के लिए किया जा रहा हो। पीटर स्टंप को किले से बाहर लाया गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शरीर जिंदा था, लेकिन आत्मा बहुत पहले थक चुकी थी। भीड़ ने उसे देखा, और भीड़ ने उसे पहचाना नहीं। अब वह किसान नहीं था, अब वह पड़ोसी नहीं था, अब वह सिर्फ एक शब्द था, वेयरवुल्फ। कुछ लोग पत्थर फेंकने लगे, कुछ ने क्रॉस बनाया, कुछ ने बच्चों को कंधों पर बैठा लिया, ताकि वे भी देख सकें कि जो नियम तोड़ता है उसके साथ क्या होता है। पादरी आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कन्फेशन पढ़ा। हर लाइन के बाद भीड़ से आवाज उठती, गुस्से की, डर की और राहत की। पीटर ने कुछ कहने की कोशिश की, शायद कुछ समझाना चाहता था, शायद कुछ वापस लेना चाहता था, लेकिन मंच पर सच की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ वही बोला जाता है जो पहले ही तय किया जा चुका हो। फैसला सुनाया गया। पहले उसके शरीर को पहिए पर बांधा गया। हड्डियां तोड़ी गईं, एक एक करके, सबके सामने। आवाजें हवा में घुल गईं। कुछ लोगों ने नजरें फेर लीं, कुछ ने और ध्यान से देखा। इसके बाद उसका सिर अलग किया गया, और अंत में उसके शरीर को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सज्जा यहीं खत्म नहीं हुई। उसका सिर एक खंभे पर टांगा गया। उसके ऊपर लकड़ी से बना एक वुल्फ लगाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि बेडबर्ग ने किसे मारा था, या शायद किसे बचाया था। भीड़ धीरे धीरे छूट गई। मंच खाली हो गया। खून सूखने लगा, लेकिन डर डर वहीं रह गया। उस रात बेडबर्ग में किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी। जंगल वैसा ही खड़ा रहा। फुल मून फिर निकला, और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि जंगल की तरफ से अब भी कोई उन्हें देख रहा है। सजा खत्म हो चुकी थी। मंच खाली था। रस्सियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे अभी भी किसी सांस का इंतजार कर रही हों। बेडबर्ग लौट आया था अपनी रोजमर्रा की शक्ल में, कम से कम बाहर से। लोग घरों में वापस चले गए। दरवाजे बंद हुए। आग बुझाई गई, लेकिन कोई चैन से नहीं सोया। उस रात जंगल वैसा ही खड़ा रहा जैसा हमेशा खड़ा रहता था। ना पेड़ हिले, ना हवा बदली। फुल मून निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले निकलता था। कोई नया हमला नहीं हुआ, कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, देखा, वेयरवुल्फ मर चुका है। लेकिन कुछ और लोग थे जो चुप रहे। वे लोग जिन्होंने पीटर को सालों से देखा था, जो जानते थे कि वह कैसा किसान था, जो जानते थे कि डर किस तरह इंसान को बदल देता है। धीरे धीरे हफ्ते बीते, कहानियां बदलने लगीं। अब लोग कहते थे, पीटर बहुत पहले से अलग था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। उसका हाथ, उसका अकेलापन, जैसे यादें भी अब कन्फेशन का हिस्सा बन चुकी हों।
किले में रखे कागज इतिहास कहलाने लगे। उन पर मुहर थी, उन पर हस्ताक्षर थे, लेकिन उन कागजों में एक भी ऐसा सवाल नहीं था जो कभी पूछा गया हो। न यह कि किसी ने पीटर को अपराध करते देखा था या नहीं, न यह कि कोई सबूत मिला था या नहीं। सिर्फ एक बात लिखी थी, उसने मान लिया। साल गुजरते गए, बेडबर्ग बदल गया, नई पीढ़ियां आईं, लेकिन कहानी बची रही। आज भी जब उस इलाके के जंगल की बात होती है तो लोग कहते हैं, वहां रात को मत जाना। कुछ कहते हैं भेड़िया अब भी वहीं है, कुछ कहते हैं पीटर की आत्मा अब भी भटकती है। लेकिन शायद सबसे डरावनी बात यह नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि एक दिन डर को शांत करने के लिए एक इंसान को कहानी बना दिया गया, और कहानी इतनी बार दोहराई गई कि वह सच लगने लगी। पीटर स्टंप मर चुका था, लेकिन वेयरवुल्फ जिंदा रहा। तो यह थी पीटर स्टंप की कहानी, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने वेयरवुल्फ कह दिया और समाज ने बिना सवाल किए मान लिया। शायद वह दोषी था, शायद नहीं, लेकिन यह तय है कि एक साधारण किसान को डर को शांत करने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। क्योंकि जब इंसान डरता है तो वह सच नहीं खोजता, वह सिर्फ किसी को दोषी ठहराना चाहता है। और उसी अंधेरे में कहानियां जन्म लेती हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और फिर सच बन जाती हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।